वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। जी, आज आप भी रैली के साथ थी? जी बिल्कुल रैली के साथ थी और मैं तकरीबन मुझे 3 महीने हो जाएंगे यहाँ पर जमान पार्क में। अच्छा, आपको 3 माह हो गए हैं यहाँ पे आयुष्मान पार्क में। अच्छा, आज रैली के हवाले से आप क्या कहते हैं? रैली के हवाले से तो यही कहना चाहूंगी कि खान का काफिला अपने सिपाहियों के हमरा बड़ी शान से यहाँ से निकला था, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान से ही कई लोग खुसूसी तौर पर खान साहब का साथ देने आए और बहुत कामयाब रही रैली हमारी। अपने कायद के हमरा गुजरते हुए शाहराओं से यही कहना चाहेंगे कि ये मुल्क पहले भी हमारा था, आज भी हमारा और कल ही हमारा होगा और इंशाल्लाह इस करप्ट हुक्मरानों से हम जो है वो पीछे छुड़ा कर रहेंगे। जी बिल्कुल, जिसको जहाँ जगह मिली, चाहे वो कोई गाड़ी है या फिर बाइक्स हैं या फिर इवन के रक्षों में भी जो है वो लोग इज़हार यकजहती के लिए बैठे हुए थे और ये आप देख रहे हैं कि मैंने एक टैटू बनाया हुआ है अपने फेस पे। इसी तरह से जो है वो अपने झंडों के हमरा और अपने अपने स्कार्फ्स के हमरा, अपने बच्चों के हमरा, अपनी लेडीज के हमरा लोग निकले हुए थे। तो ये वो यकीनी आज़ादी है कि जिसका ख्वाब इमरान खान साहब ने देखा था और वही वाली बात है कि 1947 में जब ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त तो हमारा वजूद भी नहीं था, लेकिन आज हमें अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये नई जद्दोजहद एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है तो हम अपने कायद के हमरा हैं और तारीख याद रखेगी, तारीख हमेशा याद रखेगी जो कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के अवाम ने खान साहब के साथ किया है, जिस तरह से यकजहती के लिए वो निकले हैं। उन्होंने अपनी जानों के नजराने भी पेश किए, फिर उन्होंने शेलिंग भी खाई, उन्होंने वो अरेस्ट भी हुए। मैं खुद इस्लामाबाद में अरेस्ट हुई थी लेकिन मैं डरी नहीं, घबराई नहीं और मैं अभी भी मौजूद हूँ और खान के हर काफिले में मैं मौजूद होती हूँ। जी, आप अरेस्ट भी हुए थे इस्लामाबाद से जब ये धरने में लॉन्ग मार्च में निकले कॉम्प्लेक्स पे, तो वहां से जो है वो मुझे अरेस्ट किया गया था। लेकिन देखें ना, मतलब खान साहब के जो जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, वो ना डरते हैं और ना ही वो बिकते हैं, ना ही वो झुकते हैं। और ये जो आवाम आज देख रहे हैं आप, इतना बड़ा काफिला, ये वो लोग नहीं है कि जिन्हें बिरयानी की प्लेट पे लेकर आया गया है, ये अपनी मर्जी से आते हैं। मुझे देख ले, मैं अपना फाइनेंस खर्च कर रही हूँ, मुझे तकरीबन 2 महीने कंप्लीट हो गए, 3rd मंथ शुरू हो चुका है। अपने फाइनेंस के ऊपर मेरी होटल में रिहाइश है लेकिन मैं डेली यहाँ होती हूँ खान साहब के साथ, मैं सिर्फ नींद करने वहां जाती हूँ। तो ये क्या है? ये तब्दीली नहीं है, चेंजिंग नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये खान साहब से अकीदत तो इज़हार नहीं, तो और क्या है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। ओए, आप तो मेरी दोस्त हो ना? हाँ जी। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। खान साहब से आपने बात क्या करनी थी? मैं तो उस दिन से सोच रही हूँ, आप मुझे मिली नहीं। मैंने नई बात को बतानी। बता दो ना प्लीज। नहीं बतानी। अब तो मेरी दोस्त बन गई है और मुझे नहीं बताओगी कि खान साहब से हमने क्या बात करनी है? खान साहब की मैं 8 साल ही हुए और 8 साल से मैं खान साहब की दोस्त हूँ। आप 8 साल की हो? उनका राज किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं 8 साल की। अब तो आपकी मेरी फ्रेंडशिप हो गई है। हाँ, हो गई है। आपने मुझे नाच सुनाई थी ना? हाँ। तो अभी मुझे बताओ फिर खान साहब से आप क्या इंटरव्यू कर रही हो? मुझे भी तो थोड़ा सा उसमें मिलेगा ना, मैं भी तो सीखूंगी ना। नहीं बताना। मुझे भी इंटरव्यू नहीं करना आता। तो मैं जब करूंगी तो मेरे पास। चलो आप मेरा इंटरव्यू करो, ये पकड़ो माइक। ठीक है। ये चैनल कौन सा? ये पख्तून चैनल है हमारा, पख्तून टीवी। पख्तून टीवी। अब आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईशा अंकल पीरियम को मारे कैंकर पख्तून टीवी के साथ मेरे साथ एक आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, उधर उधर बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्यार सलाम क्या? जी, कैसी हैं आप? आपका प्यार सब पता चल गया। ऐसे करते हैं इंटरव्यू? अच्छा, अब हमारे चैनल को आप बोलो ना कि वो क्या कहते हैं। आपका चैनल है ना, आप बोलो ना, आप होस्ट हो चैनल की, बात करो। मैं 24 को पाकिस्तान की होस्ट, आपकी दोस्त 24 को पाकिस्तान के होस्ट के चैनल पख्तून टीवी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ हमारे चैनल का लिंक भी नीचे उसमें भी। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताओ कि हमारी वीडियो कैसी